कर्म। जिस दिन से रेखा आंटी का बेटा कनाडा से आया है, वो रोज शाम उसे घुमाने के साथ साथ किसी नए रेस्टोरेंट में खाना भी जरूर खिलाती हैं। विदेश में रहते हुए वो जब भी अपने बेटे से बात करती थीं, तो एक ही शिकायत सुनने को मिलती कि यहां अपने घर जैसा खाना नसीब नहीं होता। आज भी जब ये दोनों घूमने के लिए निकले तो देखा कि कार बहुत गंदी थी। बेटे ने कहा कि कोई कपड़ा देना, मुझे कार साफ करनी है। मां से जवाब मिला, वहां दरवाजे के पीछे एक गंदा कपड़ा पड़ा हुआ है, वो ले लो। बेटे ने मां से कहा, आपके यहां बड़ा अजीब दस्तूर है। मैं जब कभी भी किसी चीज को साफ करने के लिए कहता हूं तो आप कहती हैं वो गंदा कपड़ा ले लो। मां, गंदे कपड़े से कोई भी चीज साफ कैसे हो सकती है? वो तो उल्टा और गंदी होगी। रेखा ने हंसकर कहा, लेकिन हमारे यहां तो यही आदत है। बेटा, वैसे तो इस समय कार को ऐसे ही चला ले, क्योंकि अब यदि तू इसे साफ करेगा तो तेरे अपने कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ मां ने सफाई कर्मचारी को कोसने के साथ साथ गालियां भी देनी शुरू कर दी। मां ने सफाई करने वाले को बुरा भला कहते हुए कहा कि आज तीसरा दिन है, ये बिना बताए छुट्टी करके घर बैठा हुआ है। सारे घर में कूड़े का ढेर जमा हो गया, बाथरूम भी बदबू मारने लगा है। लेकिन इन छोटी जात वालों को क्या, इन्हें तो बस हर महीने अपनी तनख्वाह से मतलब है। बेटे ने पूछा, मां, तुम उस सफाई कर्मचारी को महीने के कितने पैसे देती हो? बेटा पूछ मत, आजकल तो इनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। कूड़ा उठाने, बाथरूम साफ करने के 100 रुपए और कार की धुलाई के 100 रुपए अलग से देती हूं। बेटे को चुप देखकर मां ने कहा, तू परेशान मत हो, कल जब वो आएगा तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। बेटे ने कहा, मां, मैं इस बात से खफा नहीं हूं कि हमारी कार साफ नहीं हुई। मुझे तो उल्टा ये बात खराब लग रही है कि जो इंसान सारा महीना हमारे सारे घर की साफ सफाई करता है, उसकी जिंदगी आज भी जानवरों से बदतर है। दूसरों को साफ सुथरा जीवन देने वाला खुद हर समय अनेक बीमारियों के बीच जी रहा है। मां, जितने पैसे तुम उसे देती हो, इससे अधिक पैसों का खाना तो हम होटल में कई बार छोड़कर चले आते हैं। रेखा आंटी ने अपने बेटे से कहा, तू इन लोगों को नहीं जानता, ये बहुत ही हरामखोर किस्म के होते हैं। इनके साथ एक बार जरा प्यार से बात कर लो तो सिर पर चढ़ने लगते हैं। बेटे ने मां से कहा कि अपना घर परिवार चलाने के लिए हर कोई पैसा कमाता है। बड़े लोग एक दूसरे का हक मारकर धोखाधड़ी और ठगी तक करने लगे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे ये सफाई वाला अपने बीवी बच्चों की दाल रोटी के लिए न जाने कितने घरों के कूड़े करकट को संभालता है। किसी कारणवश अगर ये 2-3 दिन नहीं आए तो हमारे सारे घर और कॉलोनी में लोगों को बदबू सताने लगती है। बदले में उसे नजदीक आने देना तो दूर, हम अच्छे ढंग से उससे बात भी नहीं करते। हाँ, आप तो स्कूल में प्रिंसिपल हो, आपके व्यवहार को देखकर स्कूल की बहुत सी अध्यापिकाएं और बच्चे बहुत कुछ सीखते होंगे। कम से कम आप तो अपना व्यवहार इस तरह से ना रखो। मुझे तो आपकी ये सोच एक गुनाह की तरह लग रही है। हमारे कनाडा में चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसे अपने घर के सभी काम खुद करने पड़ते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि विदेशों में सफाई कर्मचारियों को भी दूसरे लोगों के बराबर का दर्जा दिया जाता है। साथ ही इन लोगों को वेतन भी दूसरों से अधिक मिलता है। मां, इतना तो मैं भी यकीन से कह सकता हूं कि भगवान ने जब जन्म सभी को बराबर दिया है, तो हमें क्या हक बनता है कि हम कर्मों के आधार पर किसी को छोटा बड़ा कह सकें। किसी इंसान की जात केवल इसलिए छोटी नहीं हो सकती क्योंकि वो सफाई का काम करता है। मां ने दो टूक बात करते हुए अपने बेटे से कहा कि तुझे तो हर बात में तिल का ताड़ बनाने में मजा आता है। रेखा आंटी चाहे कुछ भी कहती रहें, परंतु जॉली अंकल तो उनके बेटे की भावनाओं को खुशी खुशी कबूल करते हुए कहते हैं कि कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, इसलिए कर्म करते हुए शर्म कैसी, फिर चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़ा हो। आपका कर्म चाहे कैसा भी हो, परंतु इसका प्रभाव सदा सकारात्मक होना चाहिए। भगवान की मर्जी। चंदूलाल जब मंदिर के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा कि आज मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ है। एक पल उसने रुककर सोचा कि आज तो भगवान ने मेरा काम आसान कर दिया। अब लोगों की जेब काटने के लिए आज मुझे बस अड्डे जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यही सब सोचकर चंदू मंदिर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि मंदिर के हॉल में पुजारी जी प्रवचन कर रहे हैं और दूसरी ओर बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वहां पर प्रसाद और लंगर बट रहा था। इतनी भीड़ देखते ही हाथ की सफाई में माहिर चंदू मन ही मन खुश होने लगा। उसने अपने आप से कहा कि लगता है भगवान की भी आज यही मर्जी है कि आज मंदिर से ही धंधा शुरू किया जाए। शातिर चंदू ने कुछ ही मिनटों में खास लोगों की जेब पर नजर घुमाकर अपना शिकार तलाश कर लिया। उसने देखा कि एक आदमी भगवान के चरणों में गिड़गिड़ा रहा था, हे भगवान, जब से मेरी शादी हुई है एक भी दिन सुख चैन से नहीं गुजरा। न दिन में चैन है, न रात को ठीक से सो पाता हूं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो गया हूं। अब जल्दी से मुझे अपने पास बुला लो। अब मैं एक दिन भी और नहीं जीना चाहता। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने पास बुला लो। करीब खड़ी उसकी पत्नी ने कहा, हे भगवान, तुम मेरे पति की बिल्कुल मत सुनना। तुम इनसे पहले मुझे इस धरती से उठा लो, क्योंकि इनसे अधिक तो मैं दुखी हूं। उस आदमी ने झट से भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, भगवान जी, आप मेरी अर्जी रद्द करके मेरी बीवी की प्रार्थना ही स्वीकार कर लो। मैं तो आपका अपना हूं, जब बुलाओगे उसी समय चला आऊंगा। अगले ही पल भीड़ का फायदा उठाते हुए चंदू ने थोड़ी धक्का मुक्की करते हुए अपनी पत्नी से बहस करने वाले उस व्यक्ति की जेब से उसका पर्स उड़ा लिया। जल्दी से भागने और लोगों में दहशत फैलाने के लिए उसने उसकी बीवी को नीचे धक्का दे दिया। वो औरत बच तो गई, लेकिन उसे चोटें बहुत आईं। पास खड़े एक सज्जन ने उसे ठीक देखकर कहा, बेटी घबराओ नहीं, भगवान तुम्हारे साथ हैं। वो औरत दर्द से कराहती हुई बोली, आप ठीक कह रहे हैं, वरना मुझे इतनी जोर से धक्का कौन देता। काफी होशियारी दिखाने के बावजूद चंदू मंदिर में जेब तराशी के जुर्म में पकड़ा गया। दूसरे दिन पुलिस वालों ने चंदू को अदालत में पेश किया। जज साहब के सामने आते ही उसे याद आया कि ये तो वही आदमी है जो कल मंदिर में गिरने वाली उस औरत की मदद कर रहा था। ये तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है और इसका भगवान में अटूट विश्वास है। इसी ख्याल से चंदू ने जज साहब से कहा, जनाब, ये जेब काटने का काम मैंने नहीं किया। ये काम तो भगवान ने मेरे से करवाया है। शायद भगवान की यही मर्जी थी कि मैं उसके मंदिर में आकर ये काम करूं, वरना मेरी क्या औकात है कि मैं इतनी बड़ी गुस्ताखी कर पाता। इसलिए इस जुर्म में मेरा कोई दोष नहीं है। आपको जो भी सजा देनी हो वो भगवान को ही दो। अदालत में बैठे सभी लोग जानते थे कि जज साहब का भगवान में अटूट विश्वास है और ये चोर उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। जिस प्रकार इस चोर ने जज साहब को भगवान के नाम पर उलझा दिया है, अब न जाने वो इस जेब कतरे को कोई सजा दे पाएंगे या नहीं। सारी दलीलें सुनने के बाद जज साहब ने उस जेब कतरे से कहा, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि तुम जो कह रहे हो वो सब सच है। मैं ये भी मानता हूं कि यह काम तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही हुआ है। भगवान ही तुम्हें जबरदस्ती मंदिर में लेकर आए और उन्होंने ही तुम्हें जेब काटने के लिए कहा। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि अब भगवान ये चाहते हैं कि इस जुर्म की सजा देते हुए मैं तुम्हें 2 साल के लिए जेल भेज दूं। जज साहब के इस आश्चर्यजनक फैसले को सुनने के बाद अदालत में बैठे सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। जज साहब के अनोखे निर्णय को देखने के बाद जॉली अंकल भगवान के चरणों में यही विनती करते हैं कि हे ईश्वर, हम अगर वो काम न कर सकें जो आप चाहते हैं तो हमें इतनी समझ जरूर दे देना कि हम वो काम भी ना कर सकें जिसमें भगवान की मर्जी ना हो। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं, छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। अद्भुत करिश्मा। एक राजा अपने वजीर के साथ जनता के दुख दर्द जानने की इच्छा से निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए उन्हें नदी पर लेकर आया है। राजा ने उससे पूछा कि ये भेड़ बकरियां कितना दूध दे देती हैं? गडरिया ने पूछा कि आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं, सफेद या काली? तुम सफेद वाली का ही बता दो।
गडरिया ने कहा, जी ये तो कोई 2 किलो के करीब दूध देती है। अब राजा ने पूछा, ये काली वाली कितना दूध देती है? गडरिया ने कहा, जी वो भी तकरीबन इतना ही देती है। राजा ने अगला सवाल करते हुए कहा कि इनसे ऊन कितनी मिल जाती है? गडरिया ने फिर पूछा कि आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? राजा ने कहा, तुम सफेद वाली भेड़ की ही पहले बता दो। गडरिया ने कहा, जी ये तो 2 से 3 किलो तक ऊन दे देती है। राजा ने कहा, और ये काली वाली कितनी ऊन दे देती है? ये भी तकरीबन इतनी ही दे देती है। गडरिया के इस रवैये से राजा का वजीर नाराज होकर बोला, अगर ये दोनों एक जैसा दूध और ऊन देती हैं तो फिर हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हो? गडरिया ने कहा, जी असल में काली वाली मेरे पिताजी की है। वजीर ने तल्ख होकर पूछा, और ये सफेद वाली किसकी है? गडरिया ने कहा, जी वो भी मेरे पिताजी की ही है। ये जवाब सुनते ही वजीर पागल सा हो गया। राजा ने वजीर को शांत करते हुए गडरिया से कहा, फिर तुम सीधे से जवाब देने के बजाय ये कहानियां क्यों सुना रहे हो? गडरिया ने हाथ जोड़कर कहा, जी सुबह से शाम तक यहां जंगल में बिल्कुल अकेला इन भेड़ बकरियों के साथ रहता हूं। कई कई दिनों तक कोई बात करने वाला नहीं मिलता। आज बहुत समय बाद आप लोग दिखाई दिए तो मन में आया कि कुछ देर आपसे ही बातचीत करके मन को हल्का कर लिया जाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आदमी तो बहुत दिलचस्प हो। इतने में राजा ने नदी का शुद्ध निर्मल पानी देखा तो उसका मन नहाने को हो आया। अपने कपड़े एक तरफ रखकर राजा हाथ से ही नदी का पानी अपने ऊपर डालकर नहाने लगा। राजा को इस तरह नहाते देख गडरिये ने अपने झोले में से एक लोटा निकालकर बड़ी ही नम्रतापूर्वक राजा की ओर बढ़ाया कि आप इससे नहा लो। लोटे को देखते ही वजीर आग बबूला होकर बोला, तुम ठहरे छोटी जात के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को यह लोटा देने की? गडरिये ने कहा, परंतु यह लोटा तो पीतल का है और किसी धातु की कोई जात या धर्म नहीं होता। वैसे इस लोटे को आपको देने से पहले मैंने कई बार नदी के साफ पानी से धोया भी है। क्या अभी भी आपको लगता है कि यह लोटा पवित्र नहीं हुआ? अगर यह बात है तो मुझे यह कहने के लिए माफ करना कि इस लोटे से कहीं अधिक आपके विचार मैले हैं। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, परंतु इतनी समझ जरूर रखता हूं कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सभी एक ही मालिक की संतान हैं। जन्म से पहले और मरने के बाद हर व्यक्ति का समाज, धर्म, जाति सभी से कोई नाता नहीं होता। ऐसे में जीते जी आपस में यह भेदभाव कैसा? गडरिया की बात सुनकर वजीर ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला, अब राजकाज चलाने वालों को क्या तुम जैसे अनपढ़ लोगों से शिक्षा लेनी पड़ेगी? राजा ने वजीर को अपने पास बुलाकर कहा, तुमने अपना फर्ज निभाया वो तो ठीक है, लेकिन इस बात पर भी गौर करो कि जो कुछ उस गडरिये ने कहा है वो भी गलत नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छा ज्ञान और अच्छी खुराक कहीं से भी मिले उसे झट से स्वीकार कर लेना चाहिए। वजीर के तीखे तेवर देखकर तो लग रहा था कि वो इस गडरिये को जरूर कोई कड़ी सजा दिलवाएगा, परंतु जब राजा ने वजीर के कान में धीरे से कहा कि किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वो एक मामूली से कोयले को भी हीरे में बदल देता है। ये बात सुनते ही जॉली अंकल के दिल से ये आवाज आई कि चमत्कारों के किस्से तो कई बार सुने थे, परंतु ऐसा अद्भुत करिश्मा कभी नहीं देखा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चलो, दौड़ो मत। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है। पापा, आई लव यू। आज जब गुनगुन स्कूल से आई तो बहुत खुश थी। उसकी मम्मी ने कहा कि आज स्कूल में कुछ खास बात हुई है जो इतनी चहक रही हो। गुनगुन ने कहा कि स्कूल की बात तो मैं बाद में बताऊंगी, मगर आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपनी सहेली के साथ उसकी नई कार में आई हूं। मम्मी ने कहा कि स्कूल की कौन सी बात के बारे में कुछ बता रही थी। गुनगुन ने कहा कि आज मैंने अपनी कॉपी पर जब नाम लिखा तो मैंने उसके साथ गलती से श्री लगा दिया। टीचर ने सभी बच्चों को समझाया कि कभी भी अपने नाम के साथ श्री नहीं लगाते। मैंने टीचर को कह दिया कि श्रीदेवी तो अपने नाम के साथ श्री लगाती है, उसे तो आज तक किसी ने मना नहीं किया। मेरी इस बात से सारे बच्चे तो खुश हो गए, परंतु टीचर जी नाराज हो गई।
गुनगुन ने अपनी मम्मी से कहा कि आप ये सब छोड़ो और मेरे साथ बाहर आकर मेरी सहेली की कार को देखो। गुनगुन की मम्मी दरवाजे के बाहर आई तो देखा कि घर के सामने एक चमचमाती हुई कार खड़ी थी। गुनगुन भी उस कार को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। गुनगुन ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, हम अपनी कार कब लेंगे? मेरी सहेली के घर में तो पहले से ही 2 कारें हैं। आखिर मेरे पापा कार क्यों नहीं खरीदते? गुनगुन की मां को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मजबूरी और लाचारी अपनी गुड़िया जैसी लाडली को कैसे बताए। उसके पिता की कमाई से तो घर का भरण पोषण करने के बाद मुश्किल से तो हम स्कूटर चलाने का खर्चा निकाल पाते हैं। ऐसे हालात में हम लोग कार लेने की कैसे सोच सकते हैं? अपने गम और आंसुओं को छिपाते हुए उसकी मां ने उसे समझाया कि हमारी सभी जरूरतें भगवान जी पूरी करते हैं। तुम भी रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना किया करो, वो तुम्हें भी बहुत जल्द सुंदर सी कार ले देंगे। गुनगुन के दिल को ये बात छू गई। उसने अपनी मां से कहा कि अब वो रोज भगवान से प्रार्थना किया करेगी कि हमें भी एक सुंदर सी कार दिलवा दो ना। कुदरत का करिश्मा कहिए या बच्चे के मन से निकली हुई प्रार्थना का असर, चंद ही दिनों में गुनगुन के पापा को दफ्तर से बहुत लंबे अरसे से रुकी हुई एक मोटी रकम का बकाया चेक मिल गया। पति पत्नी ने सलाह करके अपनी इकलौती बिटिया के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में कुछ रकम बैंक से कर्ज के रूप में ले ली। चंद दिनों बाद वो भी बिटिया की मनपसंद लाल रंग की चमचमाती हुई कार अपने घर ले आए। घर पहुंचते ही वो दोनों भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए पूजा करने में जुट गए। गुनगुन कार की चाबी लेकर खेलते खेलते कार के पास चली गई। कुछ देर बाद जब वो पूजा करके बाहर आए तो गुनगुन के पापा ने देखा कि गुनगुन नई नवेली दुल्हन की तरह खूबसूरत कार के ऊपर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचकर उसे खुरच रही थी। ये सब देखते ही वो आग बबूला हो उठे। वो अपने गुस्से पर काबू ना रख पाए। उन्होंने आव देखा ना ताव गुनगुन के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। गुनगुन रोते बिलखते हुए घर के कोने में जाकर सो गई। घर के बाकी सदस्यों ने भी कार की खुशी तो क्या मनानी थी। सभी बुझे हुए दुखी मन से बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। अगले दिन सुबह जब गुनगुन के पापा दफ्तर जाने लगे तो उन्होंने अपनी बेटी गुनगुन द्वारा कार के ऊपर खींची हुई उन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को ध्यान से देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो अपने आप को कोसने लगे कि मैंने रात को बिना सोचे समझे उस बच्ची की इतनी पिटाई क्यों की। ये सब देख गुनगुन की मम्मी बाहर आई और पति से परेशानी का कारण जानना चाहा तो उसके पापा ने कार की तरफ इशारा कर दिया, जहां गुनगुन ने चाबी से रगड़ रगड़ कर लिखा था, पापा आई लव यू। मौका चाहे कोई भी हो, हमारे प्यारे मासूम बच्चे भी अपने मन की भावना को व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन नासमझी के कारण कई बार उनका तरीका थोड़ा गलत हो जाता है। किसी बच्चे को उसकी गलती पर कोई प्रतिक्रिया या सजा देने से पहले हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आखिर उनके मन की मंशा क्या है। जॉली अंकल का तजुर्बा तो यही कहता है कि फूलों की तरह कोमल हृदय के बच्चे कभी किसी का बुरा करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। वो तो अपनी हर छोटी सी खुशी और इच्छा पूर्ति पर केवल इतना ही कहना चाहते हैं, पापा आई लव यू। सबसे प्यार कीजिए, परंतु सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। लकड़हारे की चतुराई। आज आपको आपके बचपन की यादों के पिटारे से एक बहुत पुरानी कहानी याद करवाता हूं। बचपन में हम सभी ने यह कहानी जरूर पढ़ी या सुनी होगी। एक बार एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं थी, इसलिए वो सारा दिन पेड़ से लकड़ियां काट कर ही अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वो लकड़हारा एक पेड़ से लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर पास बहती एक नदी में जा गिरी। उसने पेड़ से नीचे उतरकर नदी में से कुल्हाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
लकड़हारे के पास कमाई का कोई दूसरा जरिया न होने की वजह से वो बहुत ही उदास होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। भगवान ये सारा नजारा काफी देर से देख रहे थे। कुछ देर में ही उनका मन दया से पसीज गया और उन्होंने तरस खाकर उस लकड़हारे की मदद करने का मन बना लिया। वे झट से उसके सामने प्रकट हुए और उसके दुखी होने का कारण विस्तार से जाना। उसका दुखड़ा सुनते ही भगवान जी नदी में गए और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आए। भगवान ने लकड़हारे से कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, महाराज, मुझ जैसे गरीब ने तो इतनी महंगी कुल्हाड़ी आज तक जीवन में देखी ही नहीं। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी सी लोहे की है। भगवान जी ने फिर नदी में डुबकी लगाई और इस बार वो सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आए। लकड़हारे ने इस कुल्हाड़ी को भी लेने से मना कर दिया और भगवान से अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ही ढूंढने की प्रार्थना की। भगवान जी ने तीसरी बार फिर नदी में डुबकी मारी और इस बार हीरे जवाहरातों से जड़ी एक बहुत ही बेशकीमती कुल्हाड़ी निकाल कर ले आए। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इतनी कीमती कुल्हाड़ी तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी। इसी प्रार्थना के साथ उस गरीब लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को भी लेने से मना कर दिया। भगवान जी उसकी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लकड़हारे को उसकी लोहे वाली कुल्हाड़ी के साथ चांदी, सोने और हीरे जवाहरातों से जड़ी सभी कुल्हाड़ियां इनाम में दे दी और साथ ही वादा किया कि जीवन में कभी भी कोई कष्ट हो तो वो उसकी सदा मदद करेंगे। वो खुशी खुशी सारी कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर चला गया और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। कुछ समय पश्चात वो लकड़हारा एक बहुत ही धनवान आदमी बन गया। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बाग में टहल रहा था कि अचानक उसकी पत्नी का पैर फिसला और वो कुएं में जा गिरी। उसने झट से अपने भगवान का ध्यान किया और भगवान जी प्रकट हो गए। सारी व्यथा सुनने के बाद भगवान जी ने उसकी मदद करने से पहले उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वो कुएं में गए और जाकर बहुत ही खूबसूरत परी जैसी लड़की को निकाल कर ले आए। लकड़हारा उस सुंदर लड़की को देखते ही भगवान जी को धन्यवाद देकर वहां से जाने लगा। उसे रोकते हुए भगवान जी ने कहा, पहले तो तुम बहुत ईमानदार इंसान थे, आज एक सुंदर और खूबसूरत औरत को देखते ही तुम्हारा मन बेईमान हो गया। उसने माफी मांगते हुए कहा, भगवान, ऐसी बात नहीं है, मैं आज भी उतना ही ईमानदार हूं जितना पहले था, लेकिन इस पहली औरत को स्वीकार करना मेरी मजबूरी है। भगवान जी ने पूछा कि अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत को स्वीकार करना किस तरह तुम्हारी मजबूरी हो सकती है? लकड़हारे ने बड़ी ही नम्रता से कहा, अगर मैं इस औरत को स्वीकार नहीं करता तो आप मेरी पत्नी को निकालने से पहले फिर से कुएं में जाकर फिल्मी हीरोइन जैसी 2-3 सुंदर औरतें ले आते। मेरे बार बार मना करने पर भी यदि आप खुश होकर कुल्हाड़ी की तरह सभी औरतों को मेरे पास छोड़ जाते तो मैं इन सभी को कैसे संभाल पाता? महाराज, आजकल इस महंगाई के समय में एक औरत को पालना ही बहुत मुश्किल काम है, तो मैं 4-4 सुंदर औरतों को कैसे संभाल सकता हूं? इस मजबूरी की वजह से ही मैंने पहली औरत को ही स्वीकार करने में भलाई समझी। उस लकड़हारे की चतुराई को समझते हुए भगवान के साथ साथ जॉली अंकल भी मुस्कुरा दिए। गुनाह जानबूझकर नहीं, अनजाने में हो जाता है, लेकिन इसे क्षमा करने वाला सचमुच महान कहलाता है।